guys, this is Divya Gupta. I hope you all are doing great. So welcome back to my new video. यहाँ शाम के 5 बज रहे हैं। वैसे तो 5 बजे मेरी जॉब होती है, लेकिन आज मेरी जॉब से छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो साथ ही है पार्क में थोड़ा टहलने चलते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड डेफिनेटली आपके काफ़ी डाउट्स जो है इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो काफ़ी बच्चे हैं जो आफ्टर +2 आना चाहते हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि हमें +2 के बाद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, +2 के बाद आने के बाद क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, या फिर मास्टर्स के क्या फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी बताना चाहती हूँ, और इस वीडियो में हम थोड़ा बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री को कंपेयर करेंगे ताकि आपको डिटेल में वीडियो समझ आ सके। रियलिटी की बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट्स की जो प्रायोरिटी होती है वो कनाडा ही होती है, उनको कनाडा जाना होता है। लेकिन कनाडा आपको पता है काफ़ी रिफ्यूज़ल्स दे रहा है। इवन बच्चे कई बार 2-2, 3-3 बार आइल्स भी कर लेते हैं, लेकिन उनके बैंड नहीं आते हैं, या फिर 2-3 बार रिफ्यूज़ल्स ले लेते हैं, फिर वो अपना प्लान चेंज कर देते हैं और उनका सेकंड ऑप्शन होता है यूके। मैं ये सब इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरे साथ भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में जो कनाडा से रिफ्यूज़ल लेके फिर अब यहाँ यूके पहुँचे हुए हैं। गाइस मैंने सोचा चलो पार्क आए हैं तो एक जगह बैठ के वीडियो बना लेते हैं, बिकॉज चलते चलते बोलते बोलते ना सांस भी चढ़ जाती है और मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। तो चलिए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। एंड गाइस मैंने आइल्स की बात करी, आप ये मत समझना कि यहाँ पे बिना आइल्स के ही वीज़ा लग रहा है। आइल्स यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके एक मॉड्यूल में 5.5 एक्सेप्टेड है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। कनाडा में भी ऐसे तो एक्सेप्टेड है, एक में अगर आपके 5.5 है, कईयों के तो 2 में 5.5 होते हैं फिर भी वीज़ा आ जाता है, कईयों के 7-7, 8-8 बैंड होते हैं फिर भी वीज़ा नहीं आता। सब किस्मत की बातें हैं, तो हम टॉपिक को ज़्यादा नहीं घुमाते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो अगर आप +2 के बाद बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि बैचलर्स डिग्री है जो 3 साल की होती है। तो अगर हम एवरेज लगा के चले तो आपको 1 साल की डिग्री 12 से 15 लाख की पड़ेगी, और 3 साल की आप लगा लो एवरेज तो 35 से 40 लाख आराम से आपका लग जाएगा अगर हम एवरेज लगा के चले। तो अगर आप बहुत हाई यूनिवर्सिटीज़ की बात करें लाइक ऑक्सफोर्ड, फिर तो भाई आपका बहुत ही ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। हम जस्ट एवरेज की बात कर रहे हैं। और मान लेते हैं अगर आप 1 साल की फ़ीस घर से भर भी आते हैं, आपके पेरेंट्स ने कैसे भी आपको सपोर्ट कर दिया, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे की ज़िद होती है हमने बाहर जाना है, या कई पेरेंट्स को ही होता है कि हमने अपने बच्चे को बाहर भेजना है, तो वो इधर उधर से पैसा नहीं भी होता, वो इधर उधर से पैसा लेके अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं। टोटल 15-20 लाख आराम से लगा देते हैं कि एक बार बच्चा हमारा बाहर पहुंच जाए। तो उनको ये एक्सपेक्टेड होता है कि हम अभी पैसा लगा देते हैं इधर उधर से पकड़ के, और बाद में जब बच्चा वहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये कमा के सेविंग करके हमें पैसे भेजेगा, हमारे कर्जे उतर जाएंगे। तो अब मैं बात करती हूँ रियलिटी की। तो गाइस स्टूडेंट यहाँ पे लीगली 20 घंटे काम कर सकता है एक हफ्ते में, और अगर आपकी एज 23 है तो आपको 9.50 में भी आपको पाउंड्स मिलते हैं 1 घंटे के। लेकिन अगर आपकी एज 23 से भी कम है तो आपको इससे भी कम मिलेंगे। लेकिन हम अगर एवरेज लगा के चलें तो आप समझो आप 20 घंटे के 200 पाउंड बना लेते हो, यानी कि एक हफ्ते में अगर आप 200 पाउंड बना लेते हो तो आप महीने के 800 बना लेते हो, चलो कैसे भी करके। तो आप देखिए अगर आप यूके में आ रहे हैं, आपको रहने के लिए अकोमोडेशन तो चाहिए, कहीं तो आप रहोगे, सड़कों पे तो रहोगे नहीं। आप लगा लिए 800 में से आपका 400 रुपया अकोमोडेशन का लगा लो। एवरेज लगा रहे हैं हम 400, ऐसे 600 के भी मिलते हैं रूम्स, इवन आपको कई बार 200 में भी मिल जाते हैं, लेकिन हम एवरेज लगा के चलते हैं कि चलो आपको 400 रुपये में अकोमोडेशन मिलती है। तो अब खाने के लिए भी आपको कुछ चाहिए, भूखे तो मरना नहीं है। लगा लो महीने की, चलो आप 100 पाउंड की ग्रोसरी या खाना पीना लगा लो, आपका 100 वो निकल गया, 500 ये हो गया, बचता कितना है 300। तो 300 में आप देखिए आपको ट्रैवलिंग के लिए भी आपको पॉइंट्स चाहिए। अब यहाँ पे आ रहे हो, आपके पास कन्वेंस तो है नहीं, गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, वहाँ पे तो आपके पास एक्टिवा, बाइक या कुछ भी गाड़ी वाड़ी भी थी, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास कन्वेंस नहीं होगी। जहाँ भी जाना है आपको ट्रैवल के लिए पॉइंट्स देने पड़ेंगे, आपको बस पे जाना पड़ेगा, मेट्रो पे जाना पड़ेगा। अब हर जगह आप पैदल भी नहीं जा सकते हो, तो आपके पास मुश्किल से बच जाते हैं 200-250 पाउंड्स। अगर आप महीने के 250 पाउंड सेव करते हैं तो आप साल में कितने करते हैं 3000 पाउंड। 3000 पाउंड यानी कि 3 लाख के करीब, और आपकी फ़ीस कितनी है साल की 12 से 15 लाख, जिसमें से 3 लाख की आपने सेविंग कर ली, और बाकी के जो पैसे आपको फिर से घर वालों से ही मंगवाने पड़ेंगे। आपने उनका कर्जा उतारना तो क्या, उनको और कर्जे में ही डाल दोगे, बिकॉज 3 साल की डिग्री है, 3 साल तक आपकी फ़ीस जानी ही जानी है। तब तक तो आप सेविंग का तो आप भूल ही जाइए।
हाँ, आप लीगली 20 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स कैश इन हैंड भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 9 पाउंड्स नहीं मिलते हैं। कैश इन हैंड पे आपको 4 5 पाउंड में भी काम करना पड़ता है। एक बात और, अगर आप कैश इन हैंड काम कर रहे हैं यानी कि इलीगली, बिकॉज लीगली आप 20 घंटे काम कर सकते हैं और इलीगली अगर आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप इलीगली कर रहे हैं, तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो वो आपको सीधा डिपोर्ट कर देंगे, यानी कि आपको सीधा वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा। तो ये सब आप आते अपने ध्यान में रख के फिर ही डिसीजन लीजिएगा। अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं तो मास्टर्स की डिग्री यहाँ पे साल या 1.5 साल की ही होती है। तो अगर आप घर से 6 महीने की फ़ीस भी भर के आते हैं तो यहाँ पे आपको आके सिर्फ साल की फ़ीस ही और भरनी है। तो उस 6 महीने की फ़ीस आपने जो भरी हुई है उसमें आप कमा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में अपनी फ़ीस आराम से भर सकते हैं, इवन आप सेविंग भी कर सकते हैं। मास्टर्स वालों के लिए एक और बेनिफिट है, तो मास्टर्स वाले जो है शादी करके भी आ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं मास्टर्स डिग्री के लिए तो आप अपने हस्बैंड को भी साथ में ला सकते हैं, अपने स्पाउस को। वो लीगली यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप स्टडी वीज़ा पे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप 20 आवर्स ही कर सकते हैं। तो अगर 20 घंटे मास्टर्स वाला स्टूडेंट भी काम कर रहा है और साथ में उनका जो स्पाउस है वो फुल टाइम वर्क कर रहा है, तो आपकी फ़ीस तो मैं कहती हूँ ऐसे करके आराम से निकल जाएगी। आपकी सेविंग्स भी इतनी बढ़िया हो जाएंगी। जो स्टूडेंट है वो जो लाइक अर्निंग कर रहा है उससे आप अपना रेंट वगैरह भर सकते हैं, उसकी सारी ग्रोसरी निकल जाएगी, उसकी सेविंग भी हो जाएगी। और जो फुल टाइम वर्क कर रहा है वो आपकी फ़ीस आराम से निकाल लेंगे और साथ ही साथ बहुत बढ़िया पैसा जोड़ भी लेंगे। मुझे लगता है मुझे यहाँ से उठना चाहिए, मेरे चेहरे के जो रंग है वो उड़ चुके हैं, बिकॉज कोई अपना पेट लेके आया था, उसके पास पिटबुल था एंड मुझे पिटबुल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे पेट प्रॉपर ट्रेंड होते हैं बट स्टिल मुझे पिटबुल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं बस यार अब घर जा रही हूँ, वैसे भी मौसम बहुत ठंडा हो गया और थोड़ी सी वीडियो रह गई है, मैं देखती हूँ रास्ते में चलते चलते आपके साथ कंप्लीट करती हूँ। तो गाइस मोस्टली मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं और मेरा मोटिव किसी को भी डिमोटिवेट करने का नहीं है, मैं जस्ट आपको रियलिटी बता रही हूँ। यानी कि आप ये एक्सपेक्टेशन मत लेके आना कि आप कमा के घर पे पैसा भेज के कर्जे वर्जे उतार दोगे बैचलर्स वालों के लिए। तो गाइस मैंने मोस्टली सारी बातें बता दी हैं और मेरा मोटिव किसी को भी डिमोटिवेट करने का नहीं है। हाँ, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, वो आपके लिए पैसा लगा देंगे, आपकी स्टडीज़ के लिए ही आपको भेज रहे हैं, आपकी मेन प्रायोरिटी स्टडीज़ ही है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे आके आप अर्न करके घर पे पैसे भेज के कर्जे उतार देंगे, तो ऐसा बैचलर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल मास्टर्स वालों के लिए भी है लेकिन उतना नहीं जितना बेचारे बैचलर्स वालों को करना पड़ता है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी और आपने मेरी बात अच्छे से समझी होगी। गाइस मैं घर पे आ चुकी हूँ बिकॉज वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। पार्क में तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बिकॉज मैं जैकेट भी नहीं पहन के गई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।